जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हम अटके थे, लास्ट जो क्लास था हमारा उसमें नारकी के जीव संज्ञी तिर्यंज उनकी बात हो रही थी। संज्ञी तिर्यंज की बात हो रही थी। असंज्ञी तिर्यंज का भी मुद्दा आया था और संज्ञी तिर्यंज का भी मुद्दा आया था। थोड़ा सा उसी को हम थोड़ा रिपीट भी कर लेते हैं। आओ, नाणत्ता की बात आई थी। नाणत्ता शब्द नव गमक से जाने वाले जीव, नव गमक से जाने वाले जीव उनको नाणत्ता कहा जाता है। वो नव गमक के मामले में भी हम अभी देखेंगे ये नव गमक होता क्या है। आओ, जय जिनेन्द्र। यहाँ जो आयु का 9 प्रकार से गमक बताया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। ये नव गमक क्या है। असंज्ञी तिर्यंज पंचेंद्रिय का प्रथम नरक में कालादेश, मतलब उसका काल। असंज्ञी तिर्यंज पंचेंद्रिय है, प्रथम नरक में वो कितने काल तक रहेगा, तो उसमें जघन्य कितना समय और उत्कृष्ट कितना समय। अब जो गमक है वो 9 प्रकार का है। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में 9 प्रकार आएंगे। जैसे कि अगर अधिक 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 जघन्य, अधिक और उत्कृष्ट, ऐसे 3 भाग बनाया हुआ है गमक में। अगर जघन्य है, अधिक है तो अधिक अधिक, अधिक जघन्य, अधिक उत्कृष्ट। ऐसे ही जघन्य जघन्य, जघन्य अधिक, जघन्य उत्कृष्ट। ऐसे ही उत्कृष्ट उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अधिक और उत्कृष्ट जघन्य। इस प्रकार से 9 भाग हो गए। उसमें जघन्य कालादेश कितना, अधिक अधिक गमक, अधिक अधिक, अधिक अधिक गमक में जघन्य कालादेश अंतर्मूर्त और 10,000 वर्ष तक का जघन्य हुआ। लेकिन अधिक अधिक में ही उत्कृष्ट कितना, तो पूर्व कोटि वर्ष और पल्योपम के असंख्यात भाग। ऐसे ही अब दूसरा गमक आया अधिक जघन्य, तो अंतर्मूर्त और 10,000 वर्ष, वो कॉमन है क्योंकि अधिक और जघन्य है यहाँ भी। लेकिन उत्कृष्ट कालादेश में उसमें पूर्व कोटि वर्ष और 10,000 वर्ष। अब यहाँ पल्योपम नहीं आ रहा है और 10,000 वर्ष होता है। अब अधिक उत्कृष्ट की बात तो अंतर्मूर्त और पल्योपम के असंख्यात भाग, क्योंकि उत्कृष्ट आ गया, उत्कृष्ट तो पल्योपम के असंख्यात भाग तक पहुँच ही जाओगे। और उत्कृष्ट कालादेश में भी पूर्व कोटि वर्ष और पल्योपम का असंख्यात भाग। अब चौथा गमक है अधिक जघन्य, जघन्य अधिक, तो अंतर्मूर्त और 10,000 वर्ष है वो जघन्य, लेकिन उत्कृष्ट उसमें है अंतर्मूर्त और पल्योपम के असंख्यात भाग तक। अब आया जघन्य जघन्य, बिल्कुल छोटा आ गया काल। अंतर्मूर्त और 10,000 वर्ष वो जघन्य तो है ही, पर उत्कृष्ट में भी अंतर्मूर्त और 10,000 वर्ष ही है। उसमें भी उत्कृष्ट में उससे ज़्यादा जघन्य में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही जघन्य उत्कृष्ट तो सबसे कम सबसे ज़्यादा अंतर्मूर्त और पल्योपम के असंख्यात भाग। ये जघन्य की बात, अंतर्मूर्त है और फिर पल्योपम के असंख्यात भाग, और इसमें उत्कृष्ट में भी वही अंतर्मूर्त से लेकर पल्योपम के असंख्यात भाग। तो ये जघन्य उत्कृष्ट हो गया। अब उत्कृष्ट अधिक, उत्कृष्ट तो आएगा ही, तो पूर्व कोटि वर्ष तो अपने आप आ जाएगा। पूर्व कोटि वर्ष और 10,000 वर्ष। अब यहाँ अंतर्मूर्त निकल गया है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ अंतर्मूर्त निकल गया, या तो पूर्व कोटि वर्ष होगा या फिर आपके जघन्य जो 10,000 वर्ष थे वो रहेंगे, उससे कम नहीं। ठीक है, आगे आओ। उत्कृष्ट क्या है, तो पूर्व कोटि वर्ष और पल्योपम के असंख्यात भाग। उत्कृष्ट में पूर्व कोटि वर्ष भी आ गया और पल्योपम का असंख्यात भाग है, मतलब ये उत्कृष्ट है। ठीक है, अब ये उत्कृष्ट जघन्य, वापस पहले की तरह, उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष, जघन्य 10,000 वर्ष, उससे कम नहीं। और उत्कृष्ट में भी पूर्व कोटि वर्ष और 10,000 वर्ष। तो ये हो गया उत्कृष्ट और जघन्य। अब आया वापस उत्कृष्ट उत्कृष्ट, तो उसमें क्या आएगा,
पूर्व कोटि वर्ष और पल्योपम के असंख्यातवे भाग, और उत्कृष्ट में आएगा पूर्व कोटि वर्ष और पल्योपम का असंख्यातवा भाग। इसमें कोई 10,000 नहीं, कोई अंतर्मूर्त नहीं, कुछ नहीं। उत्कृष्ट काल होगा तो संपूर्ण होगा पूर्व कोटि वर्ष और पल्योपम के असंख्यातवे भाग। तो इस प्रकार 9 गमक से जाने वाले जीवों की रुद्धि का वर्णन 20 बोल द्वारा बताया गया है। तो वो 20 बोल में क्या क्या आएगा? अवगाहना, फिर लेश्या, दृष्टि, ज्ञान अज्ञान, योग, समुद्घात, आयुष्य, अनुबंध, अध्यवसाय। बराबर। तो ये 9 बोल में से कोई भी गमक में 9वें के 9 बोल और कोई भी गमक में उससे कम ज़्यादा बोल, उसमें नाणकता होती है। नाणकता का अर्थ है कि विशेषता। अगर आपको विशिष्ट क्या है, अगर आपका विशिष्ट कर्म होगा तो उसके उदय को नाणकता कहा जाएगा। तो असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरने के बाद प्रथम नारकी में उत्पन्न होता है, और प्रथम नारकी में उसका ये जघन्य कालादेश से उत्कृष्ट कालादेश इस प्रकार से रहेगा। उसमें आयु होगी उनकी असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जब जघन्य गमक से रत्न प्रभा नारकी पृथ्वी में जाता है तब उसका आयुष्य अंतर्मुहूर्त का ही होता है जघन्य नाणकता में, और प्रथम गमक की रुद्धि में उसका उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व वर्ष का होता है। बरोबर। परंतु जब जघन्य गमक से जाते हैं वो तब सर्व असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय अंतर्मुहूर्त के आयुष्य वाले ही होते हैं। अगर जघन्य गमक से जाओगे तो भी उत्कृष्ट उतना ही रहेगा। ये हमने देख लिया अपने 5वें नाणकता में। अब अनुबंध की बात की है तो अनुबंध क्या? अनुबंध आयुष्य अनुसार होता है। जितना आयुष्य उतना ही आपका अनुबंध। अनुबंध ज़्यादा तो आयुष्य ज़्यादा। जीव प्रथम गमक से जाएगा तो उत्कृष्ट पूर्व करोड़ वर्ष का आयुष्य और उतना ही उसका अनुबंध होगा। लेकिन जब जीव जघन्य गमक से जाएगा तब उसका अंतर्मुहूर्त ही आयु होगा और उसका अनुबंध भी अंतर्मुहूर्त होगा। मतलब जितना अनुबंध है उस हिसाब से आपको आयु मिलेगी। इस विशेषता के कारण ही जघन्य गमक में अनुबंध का नाणकता होता है। तो इस तरह जघन्य गमक से जब जाएगा तब 3 नाणकता होगा 3 बोल में। फिर अध्यवसाय, उसमें भी 2 प्रकार की रुद्धि अध्यवसाय होते हैं, परंतु अंतर्मुहूर्त के आयुष्य में नरक में जाने वाला एक अप्रशस्त अध्यवसाय ही होता है। जो अंतर्मुहूर्त के लिए जो नरक में गया है वो अंतर्मुहूर्त के लिए ही गया है, क्योंकि उसका नाणकता कम है, उसका अनुबंध कम है। तो ये विशेषता होने के कारण अंतर्मुहूर्त के आयुष्य में नरक में जाने वाला एक अप्रशस्त अध्यवसाय, उसका अध्यवसाय ही अप्रशस्त होता है, कभी भी प्रशस्त नहीं होगा। आयुष्य की स्थिति भी दीर्घकालनी अगर हो तो ही प्रशस्त अप्रशस्त 2 अध्याय आएगा। लेकिन जब जघन्य आयुष्य हो गया तो अध्यवसाय भी अप्रशस्त और काल भी बहुत ही अंतर्मुहूर्त जितना छोटा। इस विशेषता के कारण जघन्य गमक में अध्यवसाय का नाणकता होता है। तो ये सबसे पहला नाणकता हुआ आयुष्य का नाणकता, फिर अनुबंध का नाणकता और फिर अध्यवसाय का नाणकता। अब उत्कृष्ट में यही 3 नाणकता। आयुष्य का नाणकता उत्कृष्ट गमक में आयुष्य एकमात्र करोड़ पूर्व वर्षનું, करोड़ पूर्व। आप सोच सकते कितना। उस जीवों में कोई भी आयुष्य नहीं होता। प्रथम गमक से उसमें इस विशेषता के कारण आयुष्य का नाणकता होता है। करोड़ पूर्व वर्षનું अगर अगर आयुष्य है तो वो जीव जघन्य आयुष्य में भी मर सकता है, परंतु अगर उसने उत्कृष्ट आयु भोगा तो ये उसकी विशेषता हो गई। क्योंकि जघन्य ही पूर्व कोटि उसी के अंदर 10,000 भी हो सकता है, लेकिन उत्कृष्ट गमक आ गया तो वो जघन्य भी पूर्व कोटि वर्ष और पल्योपम का असंख्यात्व भाग जितना आयु आ जाएगा। आओ
इस तरह असंज्ञ तिर्यंच पंचेंद्रिय मरने के बाद प्रथम नारकी में जाए तो 9 गमक होगा, 9 प्रकार से उसका नाणकता होगा, उसमें 5 नाणकता होगा और उस प्रकार से उसका अनुबंध और अध्यवसाय भी उसको प्राप्त होगा। आओ, जो नारकी संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय में से उत्पन्न हुए हो वो संख्यात आयु वर्ष वाली आयुष्य के संज्ञी तिर्यंचों में से आकर उत्पन्न होते हैं। वो संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रियों में से ही आकर उत्पन्न होते हैं। असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाले संज्ञी तिर्यंच में से आकर कोई भी उत्पन्न नहीं होता। बराबर, संज्ञी वाला कोई असंख्यात वर्ष के आयुष्य के लिए नहीं आएगा। संख्यात वर्ष वाला संज्ञी में से ही आएगा, असंज्ञी होगा तो ही असंख्यात आयु होगा। जो जलचर में से आकर उत्पन्न होते हैं या फिर जो पर्याप्त में से आकर उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त में से यहाँ आकर कोई उत्पन्न नहीं होते, पर्याप्त में से ही आकर उत्पन्न होंगे। पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच सातों के सातों नरक पृथ्वी में उत्पन्न हो सकते हैं। हमने आप सिर्फ रत्नप्रभा का ही 9 गमक देखा, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि असंज्ञी पंचेंद्रिय वो सिर्फ असंज्ञी पंचेंद्रिय ही प्रथम नारकी में जाएंगे, बाकी संज्ञी पंचेंद्रिय कोई भी सातों के सातों नारकी में जा सकते हैं। पर्याप्त संख्यात वर्ष युक्त संज्ञी तिर्यंच प्रथम रत्नप्रभा नरक पृथ्वी में नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 सागरोपम की स्थिति होती है। ये पहली ही नरक में उत्कृष्ट पहली नारकी 1 सागरोपम, एक नारकी 1 नंबर की नारकी 1 सागरोपम, आपको ये याद रखना है, क्योंकि नारकी में सारे सागरोपम वाली ही आयु है। नारकी में सभी नारकी में सागरोपम की आयु, पहली नारकी में 1 सागरोपम, अंतिम नारकी में 33 सागरोपम, तो 1 से लेके 33 सागरोपम ही चलेगा उत्कृष्ट। जघन्य पहली का 10,000 है तो अब दूसरी का जघन्य ही 1 सागरोपम हो गया, बराबर ना। पहली का जो अंतिम होगा वही उसका हो गया। मतलब ये हो गया कि उत्कृष्ट हो, जघन्य हो, नारकी का आयु आपको सागरोपम से नीचे नहीं मिलेगा। संज्ञी पंचेंद्रिय उनका शरीर का संघयन कौन सा है, तो नारकी में 6 संघयन वाले जीव होते हैं। वज्र वृषभ संघयन से लेकर सेवात संघयन, ये तिर्यंच पंचेंद्रिय के शरीर की बात हो रही है। और ये शरीर की अवगाना असंज्ञी के समान ही इनकी होती है। जघन्य अंगुल के असंख्यात भाग और उत्कृष्ट 1000 योजन, ये हुआ संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात। संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय के शरीर के संस्थान भी 6 है, तिर्यंच की बात हो रही है। औदारिक शरीर है तो 6 संस्थान, 6 संघयन मिले होगा ही होगा। लेशिया कितनी, तो उनको भी 6 की 6 लेशिया। संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय को 6 लेशिया, कृष्ण से लेकर शुक्ल तक। 3 दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। 3 अज्ञान विकल्प से, योग भी 3, मनोयोग, वचन योग, काय योग। समुद्घात भी पहले 5 और वेद 3 होते हैं। शेष अनुबंध तक के सर्वद्वार असंज्ञी की तरह ही जान लेना। संख्यात वर्ष आयु वाले संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव रत्नप्रभा में नारकी के रूप में उत्पन्न हुए
और वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके पुनः संख्यात वर्ष आयु वाले संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं, तो वो कितने काल तक गमन आगमन करते हैं, इस प्रकार से कितनी बार जाएंगे आएंगे, वापस संज्ञी तिर्यंच में पंचेंद्रिय बनेंगे, वापस वो पहली नारकी में आएंगे, वापस बनेंगे, वापस रत्न प्रभा में आएंगे, तो इतना कितने काल तक होता है। भव की अपेक्षा से जगन्य 2 भव और उत्कृष्ट 8 भव, जगन्य 2 भव से लेकर उत्कृष्ट 8 भव तक, और काल की अपेक्षा से जगन्य अंतर मुहूर्त जितने काल से लेकर 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट ये जगन्य हो गया, अंतर मुहूर्त से 10,000 जगन्य है, लेकिन उत्कृष्ट 4 कोटि, 4 करोड़ पूर्व, 4 पूर्व करोड़ और 4 अधिक 4 सागरोपम, इतने काल तक वो गमनागमन करते हैं। संख्यात वर्ष आयु वाले पर्याप्त संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय रत्नप्रभा नारकी की स्थिति में नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं। वो जगन्य और उत्कृष्ट 10,000 वर्ष की स्थिति वाले नारकी के रूप में होते हैं। काल की अपेक्षा से जगन्य अंतर मुहूर्त से लेकर अधिक 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 4 पूर्व कोटि और 40,000 वर्ष अधिक, इतने काल तक वो गमनागमन करते रहते हैं। यदि वे उत्कृष्ट काल की स्थिति में उत्पन्न हुए तो जगन्य और उत्कृष्ट ऐसे एक सागरोपम की स्थिति वाले नारकी में वो उत्पन्न होंगे। परिमाण से लेकर भवादेश तक का कथन पूर्वोक्त प्रथम गमक की तरह जान लेना है। यावत काल की अपेक्षा से जगन्य अंतर्मुहूर्त अधिक 1 सागरोपम और उत्कृष्ट 4 कोटि पूर्व से अधिक 4 सागरोपम, इतने काल तक वो गमनागमन करते रहेंगे। जब जगन्य स्थिति वाले पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय रत्नप्रभा पृथ्वी में नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं, तो वो कितने काल की स्थिति वाले नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं? तो जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 सागरोपम की स्थिति वाले ही नारक में वो उत्पन्न होते हैं। उनकी अवगाहना जगन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी उत्कृष्ट अनेक धनुष में होती है। लेशिया उनकी प्रथम 3 लेशिया होती है, कृष्ण, नील और कापोद। दृष्टि सम्यक दर्शन के मिश्र दृष्टि नहीं होते हैं, वो मात्र एक ही मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। वो ज्ञानी नहीं होते, उनको 2 अज्ञान नियमा होते हैं, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। समुद्घात में भी प्रथम के 3 समुद्घात होते हैं, आयुष समुद्घात, अध्यवसाय और अनुबंध। ये 3 आयु, अध्यवसाय, अनुबंध, ये तीनों का कथन असंज्ञी की तरह ही अंतर समझना है। अंतर्मुहूर्त आयुष्य, अप्रशस्त अध्यवसाय और आयुष्य के अनुसार उनका अनुबंध होता है। बाकी सारा प्रथम गमक की तरह ही आपको समझ लेना चाहिए। काल की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर अधिक 10,000 वर्ष तक और उत्कृष्ट में 4 अंतर्मुहूर्त अधिक 4 सागरों पर, इतने काल तक वो गमन आगमन करते रहेंगे। जगन्य स्थिति वाले पर्याप्त संख्यात वर्षायुक्त संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव की यहाँ बात है। वो रत्नप्रभा में जगन्य और उत्कृष्ट 10,000 वर्ष की स्थिति वाले नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं, और उतने ही उत्कृष्ट में 4 मुहूर्त अधिक 40,000 वर्ष, इतने काल तक वो गमन आगमन करते रहे। अब जगन्य स्थिति वाले पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव रत्नप्रभा में उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकी में वो उत्पन्न होंगे, और जगन्य तथा उत्कृष्ट 1 सागरोपम की स्थिति वाले नारकी में भी वो उत्पन्न होंगे। ये जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं वो हमने आगे देख लिया है। काल की जगन्य अंतर्मुहूर्त अधिक 1 सागरोपम और उत्कृष्ट 4 मुहूर्त अधिक 4 सागरोपम, उतने काल तक वो गमन आगमन करते रहेंगे। आओ, ये जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं और
काला देश की अपेक्षा से जगन्य पूर्व कोटि वर्ष अधिक 1 सागरोपम, उत्कृष्ट 4 पूर्व कोटि अधिक 4 सागरोपम, इतने काल तक वो गमनागमन करेंगे। बाकी उनका समय, एक जीव एक समय में कितने वो आगे बता दिया है, वो एक ही हर जगह ये एक चीज़ फिक्स ही बताई है। उनका उत्पात बताया गया है। संगनी तिर्यंश मरने के बाद प्रथम नारकी में उत्पन्न होता है तो जगन्य 10,000 और उत्कृष्ट 1 सागरोपम। असंगनी जब पहली नारकी में उत्पन्न होता है तो पल्योपम के असंख्यात विभाग की स्थिति प्राप्त कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। परंतु संगनी जीव गमे जीवो गमे कोई भी जगह पर उत्पन्न हो तो वो स्थान की उत्कृष्ट स्थिति को भी वो प्राप्त कर सकते हैं। परिमाण, एक समय में जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट असंख्यात जीव उत्पन्न हो सकता है। उनका परिणाम है एक ही समय में जगन्य 1 या 2 या 3 और उत्कृष्ट में असंख्यात जीव उत्पन्न हो सकता है। ये उनका परिमाण हो गया। संघयन 6 होते हैं, अवगाहना 1000 योजन की और जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग, उत्कृष्ट 1000 योजन। संस्थान 5, लेशिया 6, दृष्टि 3, ज्ञान अज्ञान 3, ज्ञान 3 अज्ञान विकल्प से। एक ये इम्पोर्टेंट बात जाननी है, वो ये है, यहाँ बताई है, संगनी तिर्यंश को अवधि ज्ञान अथवा विभंग ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। देखो, संगनी तिर्यंश को अवधि ज्ञान हो सकता है, जाति स्मरण ज्ञान भी हो सकता है, बराबर। योग 3 है, मन योग, वचन योग, काय योग। उपयोग 2 है, वचन योग, काय योग। संज्ञा 4 है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। कषाय 4 है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इंद्रिय 5 है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और स्रोत। समुद्घात भी 5 है। संगनी तिर्यंशों को वैक्री आदि लब्धि हो सकती है, इसलिए उनको 5 समुद्घात होता है। आगे वेदना 2 है, शाता अशाता। वेद 3 है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। आयुष्य, जगन्य अंतर्मुद उत्कृष्ट करोड़ पूर्व वर्ष, उससे अधिक आयु युगलिक तिर्यंश का होता है। अध्यवसाय प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों। अनुबंध आयुष्य के ऊपर है। काय, संवेद, भवादेश, संगनी तिर्यंश पंचेंद्रिय मरने के बाद प्रथम नारकी में उत्पन्न होकर फिर से उसी भव में उत्पन्न होता है तो भव की अपेक्षा से जगन्य 2 भव और उत्कृष्ट 8 भव करता है एक ही जगह पर। 2 भव कैसे है? तो पहला भव संगनी तिर्यंश का और दूसरा भव नारकी का, प्रथम नारकी का। उसके बाद ही वो मनुष्य भव में उत्पन्न होगा। तो ये परंपरा 2 भव पर्यंत ही रही। अगर वो 8 परंपरा कर रहा है तो सबसे पहले वो बनेगा, अगर वो उत्कृष्ट से 8 भव कर रहा है तो पहला भव होगा संगनी तिर्यंश का, दूसरा होगा पहली नारकी का, फिर से वो जीव मनुष्य भव में उत्पन्न होगा तो उसकी भव परंपरा 2 भव पर्यंत ही रहेगी। लेकिन अगर वो 8 भव कर रहा है तो प्रथम संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंश, उसके बाद नरक, फिर से संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंश, उसके बाद फिर से नरक, फिर से संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंश, उसके बाद फिर से नरक, फिर से चौथा भव संगनी तिर्यंश पंचेंद्रिय और फिर से उसके बाद नरक। तो इस प्रकार से 4 भव तिर्यंश के और 4 भव नारकी के हुए। उसके बाद 9वें भव में वो मनुष्य होगा। मतलब ये हो गया कि अगर संगनी पंचेंद्रिय नारकी में जा रहा है तो 8 भव से ज़्यादा वो नरक और तिर्यंश में नहीं रह सकता। 8 भव के बाद उसको 9वां भव मनुष्य का प्राप्त होगा और होगा। अधिकतम कालादेश बताया है, न्यूनतम, अधिकतम, मध्यम कालादेश भी 2 भव से 8 भव तक बताया गया है। मध्यम भवादेश भी 3, 4 और 5 आदि भव तक हो सकता है। आओ, जगन्य गमक में 8 नाणकता आए। जगन्य गमक में सबसे पहली अवगाहना, संगनी तिर्यंश पंचेंद्रिय की समुच्चय अवगाहना प्रथम गमक अनुसार जगन्य अंगुल के असंख्यात और उत्कृष्ट 10,000 योजन, 1,000 योजन, 1,000 योजन। जगन्य स्थिति में वो मरकर चौथे गमक से नरक में जाएगा
और जघन्य अवगान अंगुल के असंख्यात भाग जितनी और उत्कृष्ट अनेक धनुष की होगी। लेशा उसको संगनी तिर्यंच की रुद्धि में 6 लेशा होती है, परंतु जघन्य स्थिति में पहली 3 अशुभ ही होगी। दृष्टि उसको औधिक रुद्धि के अनुसार तीनों दृष्टि होने के बावजूद जघन्य स्थिति में मृत्यु पाने वाले को एक ही और मिथ्या दृष्टि होती है। तीनों होने के बावजूद अंदर पड़ी है, सत्ता में पड़ी, शांत पड़ी है, लेकिन उदय में वो मिथ्या दृष्टि ही आएगी। ज्ञान और अज्ञान, उस मिथ्यात्वी को दो अज्ञान होते हैं। समुद्घात, उसकी औधिक रुद्धि में 5 समुद्घात होने के बावजूद जघन्य स्थिति में उसको पहले 3 समुद्घात ही होंगे, इसलिए उसको वैक्री आदि समुद्घात नहीं होता है। आयुष्य अंतर्मुख का ही होता है। अध्यवसाय, जघन्य स्थिति में मृत्यु होकर नरक को पाने वाला अप्रशस्त जीव अध्यवसाय में ही होता है। अध्यवसाय, जघन्य स्थिति में मृत्यु पाने के बाद नरक में जाने वाले को अप्रशस्त अध्यवसाय ही होता है। वो जीव प्रशस्त अध्यवसाय का अनुभव नहीं कर सकता। आओ अभी 8वां अनुबंध, आयुष्य के अनुसार होगा 8वां अनुबंध। जघन्य स्थिति में मृत्यु प्राप्त करने के बाद नरक में उत्पन्न होने वाले संगनी तिर्यंच की रुद्धि में औधिक की अपेक्षा 8 बोल का तफावत होने से 8 नाणकता होता है, 8 विशेषता। संगनी तिर्यंच जब पूर्व करोड़ वर्ष का आयुष्य उत्कृष्ट भोगने के बाद प्रथम नारकी में उत्पन्न होता है, तब उसकी रुद्धि के 2 बोल में ही तफावत हो जाता है। उसका आयु पूर्व करोड़ वर्ष का उस जीव की रुद्धि में जघन्य से उत्कृष्ट तक सर्व आयु होने के बावजूद वो उत्कृष्ट गमक से जाने वाले प्रत्येक संगनी तिर्यंच का आयुष्य केवल पूर्व करोड़ वर्ष का होता है। अनुबंध भी आयुष्य अनुसार होता है। तो इस प्रकार से कुल 10 नाणकता हो गए। आओ आगे जाएंगे। पर्याप्त संख्यात वर्ष वाले संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरने के बाद शर्करा प्रभा दूसरी नरक पृथ्वी में नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो उनकी जघन्य स्थिति 1 सागरोपम, क्योंकि पहली की उत्कृष्ट है इसीलिए, और उत्कृष्ट स्थिति 3 सागरोपम। उसकी बाकी रत्न प्रभा नारकी में उत्पन्न होने वाले पर्याप्त संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय के समान भवादेश तक का संपूर्ण वक्तव्यता शर्करा प्रभा नरक पृथ्वी के में भी आएगी। काल की अपेक्षा से ही फर्क होगा। जगन अंतर मुहूर्त से अधिक 1 सागरोपम और पूर्व कोटि 4 और अधिक 12 सागरोपम। बराबर, यहाँ उत्कृष्ट हो गई 12। देखो पहले में 1 सागरोपम थी उत्कृष्ट, दूसरे में नहीं, दूसरे में उत्कृष्ट तो 3 सागरोपम ही बताइए। इतने काल तक वो गमनागमन करते हैं, पर गमनागमन कितने तक करते हैं? तो 12 सागरोपम तक गमनागमन। 8 भव बता दिया है, 8 भव बता दिया है। तो तिर्यंच में जाएंगे, वापस यहाँ आएंगे, उत्कृष्ट, वापस तिर्यंच में जाएंगे, वापस यहाँ आएंगे। तो उत्कृष्ट रूप से 12 सागरोपम तक ये जीव 8 भव पूरा करेंगे, उसके बाद ही वो मनुष्य भव को प्राप्त करेगा। अगर उसकी उत्कृष्ट अनुबंध ऐसा होगा तो। आओ इस प्रकार से 6ठी नारकी तक इस प्रकार से ही 4 गुना करते करते जाना है। आओ वालु का प्रभा तीसरी नारकी में 7 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति बताई है, उसको 4 गुना करो तो 28 सागरोपम हो गए। 8 भव तक आप जाओ आओ तो 28 सागरोपम तक आप नरक में रहोगे। ऐसे ही पंख प्रभा 40 सागरोपम है, तो उसके भी 4 गुना करो तो आप समझ रहे हो 160 सागरोपम हो गए आना जाना मिलकर। धूम प्रभा में भी 68 सागरोपम है, तो उसके भी आपको करना है 4 गुना।
272 सागरोपम हो गया। तमो प्रभा में 88 सागरोपम, उसके भी आपको 4 गुने करने। तो ये 6 नारकी तक इस प्रकार से आना जाना उनका रहेगा 8 भव तक। अगर उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट अनुबंध होगा तो आओ संग्रहण के विषय में वालू का प्रभा तीसरी नारकी में वज्र वृषभ से लेकर किलिका तक 5 संग्रहण वाले होंगे और पंख प्रभा नारकी में प्रथम 4 संग्रहण वाले, धूम प्रभा में 3 संग्रहण वाले, तमह प्रभा में वज्र वृषभ नाराज और नाराज संग्रहणी ऐसे 2 संग्रहण वाले नारकी के रूप में उत्पन्न होंगे। अब सारे जो ऊपर ऊपर के संग्रहण मिलेंगे उनको, क्योंकि शरीर को पीड़ा भी असाता वेदनीय भी ज़्यादा ही मिलने वाला है। छठी नारकी में वज्र वृषभ और नाराज संग्रहणी, आप समझ सकते हो कि यहाँ कोई नीचे का संग्रहण है ही नहीं, क्योंकि छठी नारकी में पीड़ा भी ज़्यादा होगी। आओ उत्कृष्ट स्थिति तीजी नारकी में 7 सागरोपम, चौथी नारकी में 10 सागरोपम, पांचवी नारकी में 17 सागरोपम, छठी नारकी में 22 सागरोपम और सातवीं नारकी में 33 सागरोपम होती है। काय संवेद भी उनको अपनी स्थिति के अनुसार प्राप्त होगा। संग्रहण में पहली नारकी में वो 6 के 6 संग्रहण वाले, क्योंकि यहाँ कम पीड़ा है तो उनका संग्रहण भी अशक्त होगा। पहली दूसरी दोनों में 6 संग्रहण, तीसरी में 5 संग्रहण, उसमें लास्ट वाला जो वीक संग्रहण वो नहीं है। चौथी नारकी में पहले 4 स्ट्रॉन्ग चारों आ गए, नीचे के 2 वीक निकल गए। पांचवी में और 3 स्ट्रॉन्ग आ गए, पहले 3 और पीछे के तीनों निकल गए। छठी में पहले 2 ही संग्रहण आए और सातवीं में मात्र 1 वज्र वृषभ संग्रहण जीव ही उत्पन्न होगा, क्योंकि जहाँ सातवीं नारकी एक ऐसी नारकी है कि यहाँ पर जीव नारकी के जीवों के शरीर को वज्र वृषभ संग्रहण ऐसा होता है कि हड्डी भी कितनी भी 1 साल तक पीसते रहो तो भी वो भूखा नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता है। तो सातवीं नारकी के जीवों का हड्डी का ढांचा ऐसा होता है कि वो मरने कटने पर भी वो उसको कोई ख़त्म ना हो, क्योंकि यहाँ पीड़ा ज़्यादा है। तो वहाँ एक ही संग्रहण सातवीं में मिलेगा, छठी में 2 मिलेगा, वज्र वृषभ और नाराज, लेकिन सातवीं में मात्र 1 वज्र वृषभ। सातवीं नारकी में अगर संगनी पंचेंद्र तिर्यंच मरने के बाद पर्याप्त संख्यात वर्ष युग उत्पन्न होता है तो जगन्य 22 सागरोपम, उत्कृष्ट 33 सागरोपम। ये सातवीं नारकी की बात। जगन्य है 22 और उत्कृष्ट है 33। उतने काल तक वो वहीं रहेगा। यहाँ वज्र वृषभ संग्रहण वाले संगनी पंचेंद्र तिर्यंच ही आकर उत्पन्न होंगे। स्त्री वेदी सातवीं नारकी में जाता नहीं है। बाकी सारे अनुबंध ऊपर के पूर्वोक्त अनुसार जान लेना चाहिए। काय संवेद भव की अपेक्षा से जगन्य 3 भव और उत्कृष्ट 7 भव तथा काल की अपेक्षा जगन्य 2 अंतर्मुहूर्त और अधिक 22 सागरोपम और उत्कृष्ट 4 पूर्व कोटि अधिक 66 सागरोपम उतने काल तक आना जाना रहेगा। आना जाना, ये आने जाने की गमनागमन की बात हो रही है। ठीक है, आओ ये जीव एक समय ए में कितने उत्पन्न होते हैं, रत्न प्रभा की तरह ही 9 गमक, और ये जानना चाहिए। हाँ, बना दे। स्त्री वेदी यहाँ उत्पन्न नहीं होता, ये सातवीं नारकी की बात है। शेष अनुबंध भी उनके भव आयु के हिसाब से ही अनुबंध जानना चाहिए। काय संवेद भव की अपेक्षा जगन्य 3 भव और उत्कृष्ट 7 भव तथा काल की अपेक्षा जगन्य से 2 अंतर्मुहूर्त और अधिक 22 सागरोपम और उत्कृष्ट 4 कोटि पूर्व वर्ष
अधिक 66 सागरोपम तक उनका गमनागमन रहेगा। आएंगे फिर मनुष्य, फिर तिर्यंच बनेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर तिर्यंच बनेंगे, फिर आएंगे। 2 भव से ज़्यादा आएंगे नहीं 7वीं नारकी में। तो 2 भव आ गए तो 33 66 सागरोपम ऐसे ही हो गया। तो 66 सागरोपम अगर उत्कृष्ट होंगे तो वो 66 सागरोपम में पूर्व कोटि वर्ष अधिक 4 पूर्व कोटि वर्ष, क्योंकि 2 पूर्व कोटि वर्ष के तो वो तिर्यंच भी बनेंगे। इसके लिए आओ 7वीं नारकी में जगन्य स्थिति वाले नारकी के रूप में उत्पन्न हो तब भी उनका उत्कृष्ट आयु 4 पूर्व कोटि वर्ष अधिक 66 सागरोपम है। भव की अपेक्षा से जगन्य 3 भव, उत्कृष्ट 5 भव तथा काल की अपेक्षा से जगन्य 2 अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम, उत्कृष्ट 3 पूर्व कोटि वर्ष अधिक 66 सागरोपम, इतने काल तक वो गमनागमन करेंगे। 7वीं नरक में जगन्य स्थिति वाले उस संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय का कथन कहा गया है। रत्नप्रभा नरक पृथ्वी में नारकी के रूप में उत्पन्न होने वाले जगन्य स्थिति वाले संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय के समान उनका अनुबंध जानना चाहिए। 7वीं नरक पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले वो प्रथम संगयनी होते हैं, वो स्त्री वेदी नहीं होते। भव की अपेक्षा जगन्य 3 भव, उत्कृष्ट 7 भव तथा काल की अपेक्षा जगन्य 2 अंतर्मुहूर्त अधिक 22 सागरोपम और उत्कृष्ट 4 अंतर्मुहूर्त अधिक 66 सागरोपम, इतने काल तक वो गमनागमन करते हैं। जगन्य स्थिति वाले संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय 7वीं नारकी में भी जगन्य स्थिति वाले नारकी उत्पन्न होते हैं। जगन्य स्थिति वाले संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच 7वीं नारकी में उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकी में भी उत्पन्न हुए, तब उनके अनुबंध की वृद्धि भव की अपेक्षा जगन्य 3 भव और उत्कृष्ट 5 भव तक और काल की अपेक्षा 2 अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम और उत्कृष्ट 3 अंतर्मुहूर्त अधिक 66 सागरोपम, वहाँ तक उन काल तक वो गमनागमन करते हैं। उत्कृष्ट स्थिति वाला संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच और 7वीं नारकी में उत्पन्न हो तो जगन्य 22 सागरोपम, उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति वाले नारकी में भी उत्पन्न होते हैं। अब वज्र वृषभ नारद संगयनी તેમજ जलचर पुरुष वेदी जीव ही 7वीं नारकी में उत्पन्न हो सकते हैं, स्त्री वेदी जीव वहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं। उत्कृष्ट से काय संवेद भव अपेक्षा में जगन्य 3 भव और उत्कृष्ट 7 भव करते हैं। 3 भव में पहले भव मत्स्य का, दूसरा नारक का और पुनः तीसरा मत्स्य का। इस प्रकार से 2 भव में मत्स्य और बीच में 1 भव नरक का। 7 भव में प्रथम मत्स्य, दूसरा नारक, तीसरा मत्स्य, चौथा नारक, फिर से मत्स्य, फिर से 3 भव नारक, 4 भव मत्स्य के हो गए, 3 भव नारक के हो गए, तो 7 भव ऐसे ही हो गए। और 5 भव अगर करें तो 3 मत्स्य और 2 नारक। उत्कृष्ट 5 अथवा 7 भव बोले हैं। संगनी तिर्यंच मरने के बाद 7वीं नारकी में जगन्य स्थिति में उत्पन्न हो तब वो उत्कृष्ट 7 भव करता है। मध्यम अथवा उत्कृष्ट स्थिति में वो उत्पन्न हो तब वो उत्कृष्ट 5 भव करेगा। और जब वो जीव 7 भव करे तब 7वीं नारकी में अवश्य जगन स्थिति को ही वो प्राप्त करेगा। वो जीव पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 8वें ऐसे 6 गमक तक जाता है, तब वो उत्कृष्ट 7 भव करता है। मध्यम 3 अथवा 5 आदि भव भी होता है, तो प्रथम गमक से अधिक स्थिति में वो उत्पन्न हुआ तो कोई भी स्थिति को वो प्राप्त करेगा। लेकिन जगन्य स्थिति में वो 7 भव और अन्य स्थिति में 3 या 5 भव ही करेगा। ये उत्कृष्ट कालादेश पाठ से स्पष्ट होते हैं, लेकिन संक्षेप में 22 सागरोपम की जगन्य स्थिति में
सातवीं नारकी में जीव 3 बार उत्पन्न हो सकता है और 22 सागरों से अधिक स्थिति प्राप्त करने वाला उत्कृष्ट 2 बार ही उत्पन्न होता है, इसलिए उसके उत्कृष्ट 5 भव होते हैं। जीव जब सातवीं नारकी में तीसरे, छठे, 9वें गमक से जाता है, सातवीं नारकी की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करता है, तो जघन्य 3 और उत्कृष्ट 5 भव करेगा, क्योंकि 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति 2 बार ही नरक में होगी, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए अगर 2 भव करेगा तो सातवीं नारकी के और 3 भव संगनी तिर्यंश के, ऐसा कुल 5 होगा। और अगर सातवीं नारकी में 66 सागरोपम से ज़्यादा कालादेश होगा ही नहीं, उत्कृष्ट की बात है। रत्नप्रभा पृथ्वी के समान जघन्य गमक में अवगाहना, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, समुद्घात, आयुष्य, अध्यवसाय और अनुबंध ऐसे 8 नाणकता, और उत्कृष्ट गमक में आयुष्य और अनुबंध ऐसे 2 नाणकता होता है। अगर वो नारकी का जीव मनुष्य में से आकर उत्पन्न हो तो क्या वो संगनी मनुष्य में से ही आकर उत्पन्न होगा, असंगनी में से वो उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर वो संगनी मनुष्य में से आकर उत्पन्न होते हैं तो वो संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले संगनी मनुष्य में से उत्पन्न हो गए, असंख्यात वर्ष के आयुष्य वालों में से नहीं। यदि वो संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले संगनी मनुष्य में से आकर उत्पन्न हो तो पर्याप्त संख्यात वर्ष वाले संगनी मनुष्य में से आकर उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले संगनी मनुष्य में से नहीं। संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले पर्याप्त संगनी मनुष्य नारकी में उत्पन्न होते हैं, तो कितनी नारकी पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं? 7 नारकी में होते हैं। रत्नप्रभा से लेकर अधम, सप्तम पृथ्वी, तम प्रभा तक। संख्यात वर्ष के आयु वाले यानी कि कर्म भूमि के पर्याप्त संगनी गर्भज मनुष्य ही नरक में जा सकते हैं। युगलिक मनुष्य अथवा समूर्छी मनुष्य मरने के बाद नरक में नहीं जाते, बराबर। संगनी गर्भज मनुष्य ही नरक में जा सकते हैं, वो भी संख्यात आयु वाले। युगलिकों की अवश्य देवगति होती है, कभी भी वो नरक में नहीं जाएंगे। और समूर्छी मनुष्य अपर्याप्त ही होता है, और अपर्याप्त जीव तथा प्रकार के स्वभाव के कारण नरक और देवगति में नहीं जा सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपर्याप्त जीव नरक में भी नहीं जाएंगे, देवगति में भी नहीं जाएंगे, कभी नहीं, अपने तथा प्रकार के स्वभाव के कारण। ठीक है, अपर्याप्त जीव नरक में भी नहीं जाएगा और देव में भी नहीं जाएगा। अब कैसे मनुष्य प्रथम नारकी में उत्पन्न होते हैं? पर्याप्त संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले संगनी मनुष्य, जो पर्याप्त भी है, संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकी में उत्पन्न होते हैं। उनकी स्थिति, काल स्थिति जघन्य 10,000 उत्कृष्ट 1 सागरोपम स्थिति वाले नारकी होते हैं। आओ, पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले संगनी मनुष्य एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं? एक समय में जघन्य 1, 2, 3 और उत्कृष्ट में संख्याता उत्पन्न होते हैं। संख्याता, असंख्याता कभी नहीं आएगा, संख्याता। 6 संज्ञान होते हैं उनको। शरीर की अवगाहना जघन्य 1 अनेक अंगुल और उत्कृष्ट 500 धनुष, 500 धनुष से ज़्यादा नहीं, और जघन्य अनेक अंगुल वाले ही यहाँ जा सकते हैं। क्या जो आपको खाने
6 संग्रहण होगा उनको, और शरीर की अवगाहना जगन्य 1 अंगुल, जगन्य 1 अंगुल और उत्कृष्ट 500 धनुष, अनेक अंगुल, एक नहीं, सॉरी, अनेक अंगुल और उत्कृष्ट 500 धनुष। मतलब अनेक अंगुल में भी कुछ उनकी हाइट आ जाएगी, एकदम छोटा वो होगा नहीं। शेष सर्व कथन संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच की तरह ही जानना चाहिए। मनुष्य में 4 ज्ञान और 3 ज्ञान विकल्प से होता है, और केवली समुद्घात छोड़कर बाकी 6 के 6 समुद्घात उनको प्राप्त होता है। स्थिति और अनुबंध जगन्य अनेक महीना और उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष का होता है। संवेद काल की अपेक्षा से जगन्य और मास अधिक 10,000 वर्ष, अनेक मास अधिक 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट 4 कोटि पूर्व वर्ष अधिक 4 सागरोपम। इतने काल तक वो गमन आगमन करेंगे, आना और जाना। ये मनुष्य जगन्य काल की स्थिति वाले रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये हमने आगे जान लिया। विशेषता ये है कि काल की अपेक्षा से जगन्य अनेक मास अधिक 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 4 पूर्व कोटि और 40,000 वर्ष अधिक, इतने काल तक ही वो गमनागमन करते हैं। ये मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति वाले रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होते हैं, और उसके लिए प्रथम गमकवत ये सर्व वर्णन जान लेना चाहिए। काल की अपेक्षा से जगन्य और अनेक मास अधिक 1 सागरोपम और उत्कृष्ट 4 पूर्व कोटि वर्ष अधिक 4 सागरोपम, इतने काल तक वो गमन आगमन करते हैं, उनका आना जाना रहता है। ये मनुष्य स्वयं जगन्य काल की स्थिति वाले होते हैं और रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनके शरीर की अवगाहना जगन्य अनेक अंगुल और उत्कृष्ट भी अनेक अंगुल, 3 ज्ञान और 3 अज्ञान विकल्प से 500 समुद्घात, फिर स्थिति और अनुबंध जगन्य अनेक मास जितनी, उत्कृष्ट भी अनेक मास, शेष भवादेश तक प्रथम गमकवत जान लेना चाहिए। काल की अपेक्षा से जगन्य अनेक मास और अधिक 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 4 मास, 4 अनेक मास और अधिक 4 सागरोपम, ये उनके गमनागमन का उत्कृष्ट काल हुआ। अब आई है बात रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकी के रूप में उत्पन्न होने वाले जगन्य स्थिति के मनुष्य। अब जगन्य स्थिति के मनुष्य है तो काल की अपेक्षा से जगन्य अनेक मास अधिक 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 4 अनेक मास अधिक 40,000 वर्ष, इतने काल तक वो गमनागमन करते हैं। जगन्य स्थिति वाले वो मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति वाले रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी में उत्पन्न होते हैं, और सर्वकथन चतुर्थ गमक अनुसार जान लेना चाहिए। विशेषता ये है कि काल की अपेक्षा से जगन्य अनेक मास तक अधिक 1 सागरोपम और उत्कृष्ट 4 अनेक मास अधिक सागरोपम अधिक 4 सागरोपम, इतने काल तक वो गमनागमन करेंगे। ये मनुष्य स्वयं उत्कृष्ट स्थिति वाले होते हैं और रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी में उत्पन्न होते हैं। उनकी रुद्धि प्रथम गमक के समान जाननी है। विशेषता ये है कि उनकी शरीर की अवगाहना जगन्य और उत्कृष्ट 500 धनुष की होती है, स्थिति जगन्य और उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष की होती है, और अनुबंध आयुष्य के अनुसार होता है। काला देश जगन्य पूर्व कोटि वर्ष और 10,000 वर्ष अधिक है, उत्कृष्ट 4 पूर्व कोटि वर्ष और अधिक 4 सागरोपम, उतने काल तक वो गमनागमन करेंगे। उत्कृष्ट स्थिति वाले मनुष्य, जगन स्थिति वाले मनुष्य रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होते हैं। काला देश उनका जगन्य से पूर्व कोटि वर्ष और 10,000 वर्ष अधिक, और उत्कृष्ट से 4 पूर्व कोटि वर्ष और 40,000 वर्ष अधिक, क्योंकि 4 बार गमनागमन करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब उनका उत्कृष्ट स्थिति वाले मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति वाले रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हो, तब उनका काला देश जगन्य पूर्व कोटि वर्ष अधिक 1 सागरोपम,
उत्कृष्ट से 4 पूर्व कोटि वर्ष अधिक 4 सागरों को हम समझना चाहिए। उतने समय तक वो गमनागमन करते रहेंगे। अब उनके उत्पात आदि देखना है। उत्पात मनुष्य मरने के बाद रत्न प्रभा में जब उत्पन्न होते हैं तब जगन्य 10,000 और उत्कृष्ट 1 सागर की सर्वस्थिति को प्राप्त करते हैं। फिर परिमाण, उनका परिमाण जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट संख्याता उत्पन्न होते हैं। उनका परिमाण उत्पन्न होने की बात, क्योंकि मनुष्य हमेशा संख्याता ही होते हैं। जब मनुष्य उत्पन्न होंगे तो जगन्य से 1 या 2 या 3 या फिर उत्कृष्ट संख्याता उत्पन्न होंगे। संग्रहण की बात है। रत्न प्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले जीवों को 6 नारकों को 6 संग्रहण होता है और उनकी अवगाहना जगन्य अनेक अंगुल और उत्कृष्ट 500 धनुष की अवगाहना होती है। प्रथम नरक में उत्पन्न होने वाले मनुष्य की स्थिति अनेक महीने मास की होती है। उतनी स्थिति हो तब तक उनकी अवगाहना अनेक अंगुल की भी हो जाती है। मनुष्य में आयुष्य और अवगाहना कुछ अंश से परस्पर सापेक्ष होती है। अंगुल के असंख्यात विभाग की अवगाहना वाला अंतर्मुद की स्थिति वाला मनुष्य नरक में कभी नहीं जाता। बराबर। संस्थान लेशिया 6 संस्थान, 6 लेशिया, 3 दृष्टि और 8 ज्ञान अज्ञान, 5 ज्ञान 3 अज्ञान। नरक में उत्पन्न होने वाले गर्भस्थ मनुष्य को 4 ज्ञान और 3 अज्ञान और 6 समुद्घात उनको कहा गया है। तो 4 ज्ञान के कारण मनोप्रयोग ज्ञान और आहारक शरीर प्राप्त करने के बाद वहाँ से पतित होकर जीव नरक में जाता है। उस मनुष्य की अपेक्षा से उनको 4 ज्ञान भी होता है। मनोप्रयोग ज्ञान भी उसको मिला है। मनोप्रयोग ज्ञान और आहारक शरीर प्राप्त करने के बाद भी जीव नरक में जा सकता है। ये बहुत समझने वाली बात। मनोप्रयोग ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीव नरक में जाए, ये तो सोचना ही असंभव। हमको तो ये आज तक ये नहीं माना था। मात्र 3 ज्ञान और 2 अज्ञान ही समझते थे, लेकिन ये आज जाना मैंने खुद ने भी कि मनोप्रयोग ज्ञान लेकर भी आप मनोप्रयोग ज्ञान लो, आहारक शरीर प्राप्त करो, उसके बावजूद भी आप नरक में जा सकते हो। आप सोचो, तो मनोप्रयोग ज्ञान भी रुजुमती और जैसे अनुपात वाला हो गया, वो आने के बाद भी गिर सकता है। 3 योग, 2 उपयोग, संज्ञा 4, कषाय 4, इंद्रिय 5, समुद्घात। ये जीव केवली समुद्घात छोड़कर बाकी के 6 समुद्घात, 2 प्रकार की वेदना, साता साता, 3 वेद और आयुष्य, ये 70 चीज, जगन्य अनेक मास का आयु और उत्कृष्ट पूर्व कोड़ वर्ष का आयु, अनेक मास से अल्पायुष वाला मनुष्य मरने के बाद नरक गति में नहीं जाता। अनेक मास से अल्पायु हो तो वो मरने के बाद नरक में नहीं जा सकता। तो ये मनुष्य की बात है। अगर अल्पायु वाला है तो वो नरक मरने के बाद नरक में नहीं जा सकता है। बराबर। 18वां है अध्यवसाय, प्रशस्त अध्यवसाय और प्रशस्त अध्यवसाय, दोनों नरक में जा सकते हैं। अनुबंध उनकी आयु के अनुसार। काय संवेद भवादेश से जगन्य 2 और उत्कृष्ट से 8 भव करते हैं। काला देश तो हमने पहले भी देखा है। उत्कृष्ट 8 भव तक करते सकते हैं। अब उसको थोड़ा समझ। संज्ञी मनुष्य का पहली नरक के अंदर जो काल आदेश है उसको थोड़ा सा हम यहाँ देख रहे हैं। मनुष्य की स्थिति और प्रथम नरक की स्थिति। अगर मनुष्य की स्थिति जघन्य अनेक मास और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व वर्ष तक है तो उसकी प्रथम नरक की स्थिति होगी जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 सागरों। तो जैसे मनुष्य की स्थिति जो मनुष्य की स्थिति ज़्यादा होगी वही नरक में भी ज़्यादा स्थिति के लिए जाएगा। और अगर मनुष्य की स्थिति ही अल्प आयुष्य वाला मनुष्य मरने के बाद नरक गति में नहीं जा सकता। यही कारण है कि अनेक मास से अल्पायु
यही कारण है कि आज के समय में अल्पायु होने के कारण आप दूसरी नरक से नीचे की नारकी में नहीं जा सकते। दूसरी तीसरी नारकी तक ही जा सकता है मनुष्य, 2 नारकी तक ही जा सकता है, तीसरी नारकी में वो नहीं जा सकता है। तो अल्पा आयुष्य वाला मनुष्य मरने के बाद नरक गति में नहीं जा सकता है। अधिक आयु होगी तो अनेक मास और 10,000 वर्ष जगन्य से 2 भव में वो समय निकालेगा, और उत्कृष्ट से 8 भव, तो 4 पूर्व कोटि और 4 सागरोपम में वो आवन जावन करेगा। अधिक जगन्य होगा तो अनेक मास और 10,000 वर्ष तक जगन्य, और 4 पूर्व कोटि वर्ष और 40,000 वर्ष आवन जावन। उत्कृष्ट 8 भव। अधिक और उत्कृष्ट अगर होगा तो अनेक मास और 1 सागरोपम जगन्य, और 4 पूर्व कोटि वर्ष और 4 सागरोपम उत्कृष्ट। जगन्य और अधिक होगा तो अनेक मास और 10,000 वर्ष तक जगन्य, और 4 अनेक मास और 4 सागरोपम तक उत्कृष्ट आयु वो 8 भव में आवन जावन करके निकालेगा। अब अगर जगन्य है तो अनेक मास और 10,000 वर्ष वो हो गया जगन्य 2 भव के अंदर, और 4 अनेक मास और 40,000 वर्ष उत्कृष्ट 8 भव में वो आवन जावन करेगा। जगन्य उत्कृष्ट होगा अनेक मास और 1 सागरोपम जगन्य 2 भव में, और 4 अनेक मास और 4 सागरोपम उत्कृष्ट 8 भव में। अगर उत्कृष्ट जगन्य होगा तो पूर्व कोटि वर्ष, उत्कृष्ट अधिक होगा तो पूर्व कोटि वर्ष और 10,000 वर्ष जगन्य 2 भव में, और 4 पूर्व कोटि वर्ष और 4 सागरोपम उत्कृष्ट 8 भव में। उत्कृष्ट और जगन्य होगा तो पूर्व कोटि वर्ष और 10,000 वर्ष जगन्य 2 भव में, और 4 पूर्व कोटि वर्ष और 40,000 वर्ष उत्कृष्ट 8 भव में। उत्कृष्ट गमक 9वां अंतिम जो है वो संपूर्ण उत्कृष्ट में पूर्व कोटि वर्ष और 1 सागरोपम जगन्य 2 भव में, और पूर्व कोटि वर्ष तथा 4 सागरोपम उत्कृष्ट 8 भव में आवन जावन करके निकालेगा। तो जैसी मनुष्य की स्थिति जगन्य अनेक मास है और उत्कृष्ट पूर्व कोट वर्ष जगन्य अनेक मास है, तो वो प्रथम नरक की स्थिति जगन्य 10,000 वर्ष होगी, और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व वर्ष उसकी आयु है तो उत्कृष्ट 1 सागरोपम तक को उसकी प्रथम नरक की स्थिति होगी ही होगी। मतलब ये हो गया कि अगर मनुष्य भव में आपकी स्थिति कम है तो नारकी में भी आपकी स्थिति जगन्य में जाएंगे। श्रेणिक राजा की यहाँ पर आयुष्य की स्थिति कम थी क्योंकि उस समय में 100 वर्ष की आयु थी, उससे ज़्यादा नहीं थी, तो वो पहली नारकी में गए। मतलब जगन्य स्थिति अनेक मास आ गई ना, 100 वर्ष में अनेक मास आ गई, इसीलिए वो उत्कृष्ट करोड़ पूर्व जगन्य 10,000 वर्ष की प्रथम नारकी की स्थिति में वो चले। आओ, ऐसे संगनी मनुष्य मरने के बाद प्रथम नारकी में जब उत्पन्न होते हैं तब कुल 8 नाणकता होते हैं। जगन्य गमक में 5 नाणकता, अवगाहना प्रथम नारकी में जाने वाले मनुष्य की अवगाहना अनेक अंगुल और उत्कृष्ट 500 धनुष की होती है, परंतु चौथे पांचवें छठे ये 3 जगन्य गमक से जाने वाले जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना अनेक अंगुल की होती है, और जगन्य स्थिति में उत्कृष्ट अवगाहना वो प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान अज्ञान में प्रथम गमक में 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, लेकिन जगन्य गमक से जब वो जाता है तो अनेक मास की स्थिति में मनः प्रयोग ज्ञान संभव नहीं होता, क्योंकि मनः प्रयोग ज्ञान संयमी को ही होता है और 9 वर्ष का मनुष्य ही संयम धारण कर सकता है। इसीलिए जगन्य अनेक मास की स्थिति में प्रथम नरक में जाने वाला मन प्रयोग ज्ञान मनुष्य में मन प्रयोग ज्ञान संभव नहीं होता, उसमें 3 ज्ञान और 3 अज्ञान होते हैं। समुद्घात प्रथम गमक में 6 समुद्घात होता है, परंतु जगन्य स्थिति में आहारक समुद्घात का संभव नहीं होता। आहारक शरीर आहारक समुद्घात संयमी को ही होता है, जगन्य गमक में संयम शक्य नहीं है। आयुष्य और अनुबंध दोनों साथ में होते हैं। प्रथम गमक में आयुष्य अनुबंध जगन्य अनेक मास और उत्कृष्ट पूर्व कोटि का होता है,
जबकि जगन्य गमक में या जगन्य और उत्कृष्ट अनेक मास का आयु और अनुबंध होता है, उसके सिवा अन्य कोई भी आयु नहीं होता है। उत्कृष्ट गमक में 3 नाणकता होते हैं, जगन्य और उत्कृष्ट 500 धनुष की अवगाहना, और मनुष्य की उत्कृष्ट भी अवगाहना 500 धनुष की उत्कृष्ट ही होती है। आयुष्य पूर्व करोड़ का होता है और अनुबंध आयुष्य अनुसार ही जानना चाहिए। अब ये हो गया प्रथम नारकी का। तो आपने प्रथम नारकी का पूरा गमक और पूरा ये आपने सुन लिया। अब हम बाकी की 6 नारकी का अगले क्लास में करेंगे, 6 नारकी और सप्तम नारकी पर। ये जो प्रथम नारकी का जो आपका था उत्पत्ति और वहाँ की आयुष्य, वहाँ की जगन्य अवगाहना, ये सब बहुत महत्व की थी। उस हिसाब से हम बाकी के 6 नारकी में बहुत इजीली जाएंगे, पर प्रथम नारकी में ही जो 20 द्वार बोले हैं, अवगाहना, आयुष्य, जगन्य, उत्कृष्ट आदि 9 गमक, वो बहुत महत्व के हैं और आपको उसको ध्यान से ही सुनना और समझना है। कल मिलेंगे फिर से। जय जी।